नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अब हमारे पास बच्चों को स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही थी कि सर हमारे पास सीजीवी एपम का जो हमारे पास सब इंजीनियर का एग्जाम आने वाला है 3 महीने के बाद, उसमें हमको क्या प्लान हमारे पास फॉलो करना चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाए। और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से आपका स्टार्ट होने वाला है। देखिएगा, मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको कई बच्चों को देखो सिलेबस समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे इतना बड़ा पन्ना सा दे रखा है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन फिर बच्चों के मैसेज आने लगे सर समझ भी नहीं आ रहा, इतना सारा कोई सिलेबस होता है क्या। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे होता है और चीजें क्या है, आपके पास सिलेबस का पार्ट क्या है। देखिएगा, आपके पास जो सिलेबस का पार्ट है ना, सिर्फ आपके पास ये टॉपिक है, समझ रहे हो। वहां पे इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखा है ना, वो कुछ नहीं है मेरे भाई, ये है पूरा का पूरा। बेसिक इलेक्ट्रिकल है आपके पास, मशीन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एचवीडीसी एचवीएससी है, मैकेनिकल वाला पार्ट है, और अप्लाइड केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये आपके पास टोटली आपके पास ये 6 सब्जेक्ट है आपके पास। अब हमारे पास स्टडी प्लान में जो भी बच्चे फ्रेशर होते हैं या आप पहले से ही थोड़ी सी तैयारी कर चुके हो, तो आपको याद होना चाहिए, पहले आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा जाता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद आप कोई से भी सब्जेक्ट में आप प्रोसीड कर सकते हो, चाहे मशीन पढ़ो, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, चाहे एचवीडीसी एचवीएससी पढ़ो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन पहली स्टार्टिंग आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए। बात समझ में आ गया। विद इन आपके पास 10 to 12 डेज के अंदर आप डेफिनेटली बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर आपके पास मशीन हो गया, मशीन में थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। लेकिन मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। साथ में एचवीडीसी एचवीएससी के। फिर आपके पास मैकेनिकल हो गया, फिर आपके पास अप्लाइड केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके पास हो गया। तो टोटली सब्जेक्ट का पार्ट आपके पास ये है, ठीक है। अब हमारे पास बात ये आती है कि सर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है। बच्चों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है सीजीवी एप्पम का 1 महीने पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करता है। तो आपके पास जैसे कि आपके पास चौथे महीने में आपका पास पीएचई डिपार्टमेंट का आपका पेपर है। तो ये आपसे तीसरे महीने तक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और यही आपके पास सिलेबस है और इसी सिलेबस पे आपको तैयारी करनी है। अब कहां से करनी है सर, ये अरेंज फॉर्म में हमको कहां से मिलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, हमारे पास मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे ये सारे बेचेस हमारे चलते हैं। धनुष बेच 3.0, एक धनुष बेच, एक आरआरबी जेई का अलग बेच। देखो, तीनों को समझ लो, तीनों में क्या है। सर देखिएगा कि अगर जो बच्चा सीजी व्यापम की भी तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सीएससीबी जेई की भी कर रहा है, सीएससीबी ए की भी कर रहा है, आरआरबी जेई की भी कर रहा है, तो उसको ये धनुष 3.0 आपके पास फॉलो करना है, ठीक है। जो बच्चा ओनली सीएससीबी जेई और सीजी व्यापम की कर रहा है, क्योंकि सीएससीबी जेई का ही तो पूरा पार्ट आ रहा है ना उसके अंदर, जो उसके अंदर जो पार्ट है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल नहीं, सॉरी, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एचवीडीसी एचवीएसी, यही तो सीएससीबी ने पूछा है और वही आपके टपका रहा है। ओके, तो सीएससीबी जेई प्लस सीजी व्यापम ओनली ये कर रहा है, तो ये आपके पास धनुष बेच लेना है, जिसकी प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और जो बच्चा देखो आरआरबी जेई की कर रहा है, तो आरआरबी जेई के लिए हमारे पास सेपरेट बैच है। अभी इसकी प्राइस ये नहीं है, इससे कम है, ओके। लेकिन अगर आप सारे ही एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली धनुष बैच 3.0 लीजिएगा। फिर भी हमने एक चीज रखी है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है ना, तो विद इन 14 डेज के अंदर अगर आपने 50% कंटेंट नहीं देखा है, ओके, तो आप विद इन 14 डेज के अंदर आप रिफंड कर सकते हो आपकी 100% फीस, जो कि इंडिया में कोई भी नहीं करता है। मास्टर प्लस एजुकेशन ने पहली बार किया, क्योंकि हमें अपने कंटेंट पे विश्वास है। जिस तरीके से आपने देखा सीएससीबी में 346 में से 300 सिलेक्शन दिए, जो कि पॉडकास्ट में आप बच्चों के इंटरव्यू देख सकते हो, तो अल्टीमेटली हमको पता है कि हमारा कंटेंट किस लेवल का है। और जब कोई टीचर यूट्यूब पे आके कोई भी बात ऐसी बोलता है, तो आप समझ सकते हो कि उनको कितना भरोसा होगा कि 100% रिफंडेबल आपको, नहीं तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं बोलता है। तो हमको पता है आज दिन तक ऐसी नौबत नहीं आई है, फिर भी नए बच्चे होते हैं, नहीं जानते हमारा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप आज से ही तैयारी में जुड़ जाइएगा। पहले भी बच्चों ने 2 से 3 महीने में वो प्रिपरेशन की थी, अब 2 से 3 महीने में डेफिनेटली आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग, स्टार्ट नाउ। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।